स्टार्ट। पिछली सदी के पूर्वार्ध में वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि तकनीक इंसान पर भारी पड़ने वाली है। ब्राम आइंस्टीन ने यह बात उस समय कही थी जब मोबाइल और इंटरनेट जैसी सुविधाओं के आम इंसान तक पहुंचने में कई दशक बाकी थे। ब्राम कहते हैं कि पहले तकनीक इंसान की अंगुली पकड़कर चलती है और फिर इंसान तकनीक की अंगुली पकड़कर चलने लगता है। ब्राम इस बात में कोई दो राय नहीं कि पिछली पीढ़ियों की तुलना में मौजूदा पीढ़ी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिहाज से सर्वाधिक भाग्यशाली है। ब्राम अभिव्यक्ति अब बड़े पैमाने पर आम आदमी की पहुंच में है। ब्राम आभासी दुनिया में आज उसके पास दसियों मंच हैं जहां वह अपनी बात रख सकता है। ब्राम लेकिन इन मंचों पर अभिव्यक्ति से जुड़े किंतु परंतु अपना असर दिखाने लगे हैं। ब्राम पैरा आभासी दुनिया में अभिव्यक्ति के आनंद से उपजा आत्मविश्वास लाइक डिसलाइक की भूल भुलैया में खो चुका है। ब्राम अधिकांश लोग कट कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड और इमोजी लगा देने भर को अपनी रचनात्मकता का हिस्सा मानने लगे हैं। ब्राम इस नकली आत्ममुग्धता ने हमारी भाषा को बहुत क्षति पहुंचाई है। ब्राम हमारी अभिव्यक्तियाँ वाउ, नाइस, ओसम, सैड जैसे शब्दों तक सिमटती जा रही है। ब्राम ख्याल बुनने और उन्हें कागज़ पर उतार कर भेजने की जो कड़ी हमें खास बनाती थी वह टूट चुकी है। ब्राम एक समाज के रूप में हम अपनी भाषा खोते जा रहे हैं। ब्राम इसने हमारी सोच को इस कदर प्रभावित किया है कि दुनिया जहान से जुड़े रहने के बावजूद हमारा दिमाग कुछ खास दिशा से आगे सोच नहीं पाता। ब्राम अधकचरी सूचनाओं और विचारों ने मानसिकता को इतना सतही बना दिया है कि हम कुछ सोचने और दिमाग लगाने की जहमत नहीं उठाना चाहते। ब्राम अनर्गल अभिव्यक्ति और तुरंत प्रतिक्रिया देने की सोच भी हमारी आदत में शुमार हो गई है। ब्राम आभासी दुनिया के बाहर की वास्तविकताएं हमें स्वीकार्य नहीं हैं। ब्राम सच कहें तो गूगल ने हमें स्टूपिड या बुद्धू बना दिया है। ब्राम इसने हमारी स्मृति पर हमला कर उसे तगड़ी क्षति पहुंचाई है। ब्राम लोग अब कुछ भी याद रखना नहीं चाहते। ब्राम उन्हें पता है कि जो जानना है वह गूगल कर पल में मालूम कर लेंगे। ब्राम चूँकि पहले से कुछ भी जानना जरूरी नहीं रह गया है तो सोचना, विचारना और प्रश्न खड़े करना भी छूट गया है। ब्राम अब तो बने बनाए प्रश्न हैं और बने बनाए उत्तर। ब्राम पैरा आज सूचनाएं भरपूर मात्रा में हैं लेकिन उसके विश्लेषण के लिए वक्त किसी के पास नहीं है। ब्राम त्वरित प्रतिक्रिया देने की जल्दबाजी का आलम यह है कि हम आगा पीछा भी नहीं सोचते। ब्राम ज्ञान किसी प्रयोगधर्मी चेतना का नतीजा नहीं रहा, वह एक
पेशेवर उद्यम और सोचे समझे निवेश का नतीजा भर रह गया है ब्राह्म। ऐसा ज्ञान, नया दिमाग और नया मनुष्य कभी नहीं बना सकता ब्राह्म। सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति का यह विराट अवसर हमें प्रगति के बजाय दंभ की राह पर धकेल रहा है ब्राह्म। इंटरनेट पर कुछ भी अति शीघ्र कहने की आदत ने हमें किसी रफ्तार मशीन सा बना दिया है ब्राह्म। इससे अभिव्यक्ति की अनुभूतिगत सघनता तो नष्ट हो ही रही है। किसी भी तरह की बेतुकी बात बहस के जरिए भीड़ के केंद्र में खड़े होने की खतरनाक प्रवृत्ति पनप रही है ब्राह्म। अभिव्यक्ति के इस लोकतंत्रीकरण में हम अपनी पहचान बनाने के बजाय रही सही पहचान भी खोते जा रहे हैं ब्राह्म। पैरा आभासी दुनिया के आभासी रिश्ते इंटरनेट पर एक खाते के पीछे छिप गए हैं ब्राह्म। दोस्ती के मानक भी बदल गए हैं ब्राह्म। जिगरी दोस्त कभी हुआ करते थे ब्राह्म, अब तो दोस्तियां सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर आए लाइक और टिप्पणियों से तय होने लगी हैं ब्राह्म। इन मंचों पर हजारों दोस्त होते हैं, पर असल जिंदगी में एक भी ऐसा दोस्त नहीं होता जिससे दिल की बात साझा की जा सके ब्राह्म। अभिव्यक्ति की तड़प भले ही कितनी बलवती क्यों ना हो, आत्ममुग्धता और वास्तविकता के बीच एक महीन सीमा रेखा भी है ब्राह्म। सोशल मीडिया पर कुछ भी कहने बताने में संयम रखना होता है ब्राह्म। इस दुनिया के अपने सिद्धांत, अपनी नियंत्रण प्रणाली है ब्राह्म। इन कंपनियों ने ऐसा प्रोग्राम तैयार कराया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस तरह से इस्तेमाल किया है कि उनकी मशीन एक ही समय में करोड़ों लोगों की पोस्ट पर नज़र रख सकती है ब्राह्म। यहाँ तक कि उनका विश्लेषण और उनकी निगरानी होने लगी है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति किस तरह के सामाजिक और राजनीतिक रुझान वाला है, उसकी पसंद क्या है, कमजोरी क्या है और उसे कैसे प्रभावित किया जा सकता है ब्राह्म। पैरा ये मंच तैयार ही इस तरह किए जाते हैं कि अभिव्यक्ति के लालच पर लगाम नहीं रह सके और हम अपनी उथली भावनाओं को कुछ इस तरह व्यक्त करें कि इन मंचों को लोकप्रियता हासिल हो, जिससे वे अपने व्यावसायिक हितों को साध सकें ब्राह्म। कुछ भी कहने, बताने, दिखाने से पहले यह याद रखना चाहिए कि आभासी संसार में सब कुछ पारदर्शी नहीं होता ब्राह्म। अभिव्यक्ति की मुखरता पर आत्ममुग्धता का जो नकली चोगा लपेटा गया है, उसके पैबंदों को पहचानने की ज़रूरत है, अन्यथा आभासी दुनिया में दुनियादार दिखने के फेर में हम असल दुनिया से दूर होते चले जाएंगे ब्राह्म।